मौलाना छांगुर के टॉर्चर सेंटर में आखिर क्या क्या होता था? धर्मांतरण के नाम पर हिंदू लड़कियों को जहन्नुम की भट्टी में कैसे झोंका जाता था? मौलाना छांगुर और उसके गुर्गे जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदू लड़कियों का कैसा 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे? ये इस रिपोर्ट में आप देखिए कहां तक इसके तार फैले हुए थे, कहां पर संपत्तियां इसने बनाई हुई थी। अब सब कुछ यहां पर खुलकर सामने आ रहा है, एक्सपोज हुआ है। और ये जानने के लिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर के धर्मांतरण लोक में कैसी क्रूरता होती थी। 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए। धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर का गैंग कैसे टॉर्चर करता था? आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था। छांगुर के टॉर्चर लोक में कितने कब्रिस्तान हैं? छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है। ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। छांगुर का टॉर्चर लोक एनडीटीवी पर एक्सपोज्ड। तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। ये चंद शब्द नहीं, एक बयान भर नहीं, छांगुर के टॉर्चर लोक से निकली वो अनसुनी चीखें हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। छांगुर के क्रूर अड्डे पर क्या होता था? छांगुर मजहबी चोला ओढ़कर कैसे हिंदू लड़कियों का शोषण करता था? उसके चंगुल से छूटी पीड़िता की जुबान से निकला एक एक शब्द उसके गुनाह की कहानी बयां कर रहा है। जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया, मार मार के मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। गैंग रेप किया, सिगरेट से जलाया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वो कौन सा गुनाह है जो छांगुर और उसके गिरोह ने नहीं किया हो? की हालत में मुझे उतरौला लेके गए बलरामपुर। वहाँ जब उन्होंने छांगुर से बात की, फर्स्ट टाइम मैंने छांगुर का जो बलरामपुरा है उसका में कदम मैंने 14 दिसंबर की रात में इनके साथ पता चला कि ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं, तब पता चला कि छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है। ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। अगर ये ज़्यादा योगी तक पहुँचने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर ये पुलिस स्टेशन चौकी तक भी जाए तो इसके पैर काट देना, और नहीं मानती तो उसको यहाँ दफना दो। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर और उसके गुर्गे अपने शिकार को हैवानियत की भट्टी में झोंक दिया करते थे। ऐसी न जाने कितनी हिंदू लड़कियां थीं जिन्होंने छांगुर के क्रूर लोक में जिंदगी की जंग लड़ी। जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है, और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घन्नाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। चेहरा ढककर कैमरे के आगे छांगुर के टॉर्चर लोक की पोल खोल रही पीड़िता ने ऐसे इल्जाम लगाए, ऐसा सच दुनिया को बताया जिसे कभी छांगुर ने धर्मांतरण सेंटर की चौहद्दियों से बाहर नहीं आने दिया। फिक्स रेट तय किया है, ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया, और वहां पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। धर्मांतरण के नाम पर छांगुर हिंदू लड़कियों को जहन्नुम की भट्टी में झोंकता, जो जुबान खोलने की बात करता उसे जान से मारने की धमकियां मिलती। 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है और सबसे पहले तुझे
इस दुनिया से उठा देंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर का बकरजाल बेहद खौफनाक है। अगर कोई चंगुल से छूट भी जाए तो छांगुर और उसका गैंग साई की तरह उसका पीछा करता। अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता, पैसे ऐंठे जाते। लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। तब भी इनकी मानसिकता यहाँ ख़त्म नहीं हुई। छांगुर के टॉर्चर सेल में कितनी हिंदू लड़कियां शिकार बनी, कितनी लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, छांगुर के इन्हीं गुनाहों की पड़ताल जारी है और हम एनडीटीवी पर इसी तरह खुलासे करते रहेंगे। छांगुर का धर्मांतरण लोग एक्सपोज करते रहेंगे।